स्वागत है आपका IND 24 का खास प्रोग्राम IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। भ्रष्टाचार का खेल, जी हां, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि छतरपुर के चंदला की बंजारी ग्राम पंचायत में बन रहे ग्राम पतिपुरवा पहुंच मार्ग इन दिनों गंभीर सवालों के घेरे में है। आरोप है कि करोड़ों की लागत से तैयार हो रही सड़क भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस सड़क पर संगम कंस्ट्रक्शन द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण कार्य के दौरान निजी और शासकीय जमीन से बिना अनुमति मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है और उसी मिट्टी का इस्तेमाल सड़क बनाने में हो रहा है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता से ज्यादा जुगाड़ नजर आ रही है। निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निर्माण स्थल पर नाबालिगों से काम कराया जा रहा है, यहां तक कि उनसे ट्रैक्टर तक चलवाए जा रहे हैं। नियमों के विरुद्ध है। हालांकि शिकायत के बाद प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और काम रोक दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जांच निष्पक्ष होगी, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही जिम्मेदारों से जो है जवाब भी मांगेंगे कि आखिर इस तरीके की लापरवाही क्यों बरती जा रही है, भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है। क्योंकि संगम कंस्ट्रक्शन के पास ये ठेका है सड़क बनाने का, लेकिन जो है नाबालिगों से काम कराया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से नाबालिगों से ट्रैक्टर तक चलवाए जा रहे हैं। तो जिम्मेदारों से जवाब मांगेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जान लेते हैं कि आखिर पूरी समस्या क्या बनी हुई है। संज्ञान में आने के उपरांत मेरे द्वारा राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी को भेज करके मौके से जांच कराई गई है और मैंने संबंधित कार्यपालन नियंत्री PWD विभाग की ओर एक पत्र लिखा है कि जहां जहां भी उनकी सड़कें या छोटी सड़कें हों या बड़ी सड़कें हों, जहां भी निर्माण कराया जा रहा है तो उसकी विधिवत सक्षम अधिकारी के यहाँ से उन्हें कितनी मिट्टी चाहिए, कितना मुरम चाहिए, किस जगह से चाहिए, उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही उत्खनन करने का काम करें। एक पत्र मैंने लिखा है अन्य विभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग को और उसकी प्रति मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है। और जो अभी निजी नंबर से उत्खनन किया है इसका प्रतिवेदन हमने SDM महोदय की ओर तैयार करके भेजा है। हम प्रतिवेदन बना लिए हैं उसका और अग्रिम कार्रवाई के लिए SDM महोदय की ओर प्रतिवेदन भेजा है कि हम लोगों के मौके पे निरीक्षण के दौरान ऐसा कोई नाबालिग बच्चा नहीं मिला था। यदि ऐसा कोई बच्चा मिलता है तो बिल्कुल हम लोग लेबर एक्ट के अनुसार कार्रवाई कराने का काम करेंगे। तो देखिए, प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आपने जाना कि किस तरीके से जो है प्रशासन आंख मूंदे हुए बैठा हुआ है। हालांकि उनका कहना है, आश्वासन दिया है कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और काम रोक दिया गया है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विनय निगम जो है इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, आपसे जानना चाहूंगी कि छतरपुर के चंदला कि बंजारी ग्राम पंचायत में ग्राम पतिपुरवा पहुंच मार्ग बनाया जा रहा है जो कि भ्रष्टाचार के घेरे में है और भ्रष्टाचार का खेल जो है खुलेआम चल रहा है। बिना अनुमति उत्खनन किया जा रहा है, मिट्टी चोरी की जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताइए। जी पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सड़क है ये PWD द्वारा बनवाई जा रही है, क्योंकि गांव-गांव पे पहुंच मार्ग के लिए जो है प्रशासन लगातार विकास कार्य करवा रही है। तो ये जो PWD द्वारा ठेका दिया गया है संगम कंस्ट्रक्शन को, ये लगभग 2 करोड़ से ऊपर की लागत की ये सड़क बनाई जा रही है, लगभग 2.5 किलोमीटर की। लगातार इसमें ठेकेदार द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। नाबालिग बच्चों से इसमें काम कराया जा रहा है जो कि सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो लगातार यहाँ पर कोताही बरती जा रही है। काम में मिट्टी के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई। शासन की राशि भी ठिकाने लगाई जा रही है। शासन के राजस्व को भी जो है चूना लगाया जा रहा है ठेकेदार के माध्यम से। और PWD के अधिकारी जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी निरीक्षण के लिए नहीं जाते या फिर वो इस पूरे मामले को अंधेरे में रखने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विनय, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सड़क कनेक्टिविटी तो बेहतर हो रही है, लेकिन उसके साथ ही जो भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम चल रहा है, जो नाबालिगों से काम कराया जा रहा है और जो निर्माण कार्यों में जो अनदेखी हो रही है, जो नियमों की अनदेखी हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। विनय, आपसे जानना चाहूंगी कि इस मामले की शिकायत आपने किन किन अधिकारियों से की है, किन किन अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला अभी फिलहाल पहुंचा है।
मैं आपको बता दूं कि ये जब से ये मामला शुरू हुआ, इसमें जो अनुविभागीय अधिकारी हैं हमारे पूर्व में रहे अभी एसडीएम, उनको अवगत कराया गया। चूंकि अभी वर्तमान में अभी एसडीएम बदल गए हैं, और तहसीलदार महोदय को भी अवगत कराया गया। और चूंकि चंदला छोटी जगह है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय है, लेकिन कोई भी संबंधित अधिकारी यहाँ पर बैठते नहीं है। तो दूरभाष से संपर्क करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उनसे संपर्क उस समय नहीं हो पाया। लेकिन राजस्व के जो अधिकारी हैं, इनको लगातार सूचित किया गया, इनको वीडियोस भी दिखाया गया, इनको संबंधित ठेकेदार और इसमें जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, इनके बारे में भी सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है, सूचित किया गया था। बिल्कुल, निश्चित तौर पर गंभीर लापरवाही जो है देखी जा रही है और प्रशासन कहीं ना कहीं आंख मूंदे हुए बैठा हुआ है। आश्वासन उनकी तरफ से क्या कुछ दिया गया है विनय, क्या कुछ कहा गया है कि क्या जांच करवाई जाएगी मामले में और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी? जी, जैसा जब जो चंदला के मौजूदा तहसीलदार हैं नारायण कोरी, उनसे जब इस संबंध में चर्चा की गई, पूरी बात से पूरी कार्रवाई से अवगत कराया गया, तो उन्होंने बताया कि हमने अपने वरिष्ठ कार्यालय में इस पूरी जानकारी का प्रतिवेदन भेज दिया है। फिलहाल काम को रुकवा दिया गया है, ठेकेदार को इस चीज के लिए आदेशित कर दिया गया है कि जब तक अनुमति नहीं हो जाती है तब तक कार्य को बंद करके रखा जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक जो कार्य हुआ है, जो राजस्व की चोरी हुई है, जो नाबालिगों से काम कराया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इस पर कार्रवाई के लिए जब बात की गई तो तहसीलदार बोले कि ये जांच का विषय है और जांच होने उपरांत उसमें कार्रवाई की जाएगी, ऐसा चंदला तहसीलदार बोले। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि आखिर अभी तक जो नियमों की अनदेखी की गई है और अभी तक जो शासकीय और निजी जमीन से जो मिट्टी का उत्खनन किया गया है, मिट्टी चोरी की गई है, साथ ही जिन नाबालिगों की तस्वीरें हम देख रहे थे, ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे थे, अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जांच बैठनी ही चाहिए। देखा जाए विनय तो जब नाबालिगों की हम बात कर रहे हैं, नाबालिगों जो इसमें ट्रैक्टर चलाते हुए दिख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, ऐसे में कि नाबालिग क्या उसी गांव के हैं या जो ठेकेदार है उनके साथ में ये नाबालिग आए हुए थे? क्या आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या किस कारणवश उन्हें ये काम करना पड़ रहा है? बिल्कुल मैडम, मैं आपको बता दूं कि जब बात की गई, ग्रामीणों से भी बात की गई कि यहाँ पर जो शासकीय काम चल रहा है, बड़े बड़े ट्रैक्टर ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, जिनके पास ना ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है। फिलहाल अगर कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ठेकेदार से भी इस संबंध में बात की गई, ग्रामीणों से भी बात की गई। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि भाई हमको यहाँ से लाभ हो रहा है, ठेकेदार द्वारा हमको पैसा दिया जा रहा है मिट्टी का, जिस कारण से हम कर रहे हैं। और जब बच्चों से भी पूछा गया तो बच्चों ने ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहा, बचते नजर आए। फिलहाल ये जानकारी लगी कि ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गांव में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, इसलिए ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारों को नाबालिगों से काम कराना, कहीं ना कहीं ये जो बाल सुरक्षा कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, बच्चों के बचपन को जो है मजदूरी में लिप्त किया जा रहा है। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं कानूनन अपराध है और जिन बच्चों के हाथों में इस वक्त किताबें होनी चाहिए, उन्हें ट्रैक्टर के जो स्टीयरिंग है वो थमा दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो है बड़ी कार्रवाई जो है इसको लेकर होनी चाहिए। देखा जाए तो विनय, मिट्टी चोरी भी की जा रही है और गुणवत्ता से समझौता भी किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर हम जो है अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ रामप्रकाश राजपूत सरपंच प्रतिनिधि है पति ग्राम पंचायत बंजारी के, उनसे सीधे फोन लाइन पर बात कर लेते हैं। आपका बहुत स्वागत है रामप्रकाश जी हमारे खास कार्यक्रम में। जी 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 सर, श्रीमान जी। आपके ही गांव ग्राम पंचायत बंजारी का ये मामला है जहां ग्राम प्रति पूर्वा पहुंच मार्ग बनाया जा रहा है और नियमों की खुली अनदेखी की जा रही है। क्या ये मामला जो है आपके संज्ञान में है? जी, मालूम पड़ा है कि जे निजी भूमि से मिट्टी निकाले, अनुमति भी नहीं ली किसी शासन के द्वारा, और ना जे हम लोगों से किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कि कैसा क्या है। आपके ग्राम पंचायत से ही पतिपूर्वा मार्ग पहुंच मार्ग तक ये कार्य हो रहा है और आपको पता ही नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, मालूम है कि जो रोड स्वीकृत हो गया है, काम इसमें चलना है, लेकिन इनके द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा जहाँ से मिट्टी निकाली जा रही है उसको हमें मालूम नहीं है कि जगह निजी भूमि से निकलवा रहे हैं। देखा जाए तो शासकीय और निजी भूमि ठीक है, निजी भूमि ठीक है, लेकिन शासकीय भूमि से भी मिट्टी चोरी का मामला सामने आया है। क्या आपने इस मामले की शिकायत की है बड़े अधिकारियों से? क्या उन तक ये बात पहुंचाई है कि यहाँ पर मिट्टी की चोरी की जा रही है, वो भी शासकीय भूमि से? जी, किया गया है, बताया गया है लोगों से, और बाकी मौके पर बताया गया, लेकिन मैं तो नहीं दिया गया, लेकिन जरूर
बताया प्रशासन गया है। द्वारा क्या कुछ कहा गया है? कौन से अधिकारी से आपने शिकायत की थी? नहीं, हम लोगों ने वही तहसील लेवल पे तहसीलदार साहब से बात भई थी कि श्रीमान जी ऐसा ऐसा हो रहा है, देखो शासकीय भूमि से जो बिना अनुमति के मिट्टी निकाल रहे हैं। बिल्कुल, नियमों की खुली अनदेखी है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बड़ा खेल देखा जा रहा है, क्योंकि अगर मिट्टी जो है शासकीय और निजी भूमि से ली जा रही है तो जो पैसा जो है, जो बजट जो है अप्रूव हुआ है वो कहाँ जा रहा है, वो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? आपने ठेकेदार से बातचीत करने की कोशिश की, ठेकेदार ने क्या कुछ कहा? ठेकेदार के द्वारा हम लोगों से बातें नहीं की जाती, वे अपने मनमानी करते हैं वे लोग। तो आपने शिकायत की, तहसीलदार साहब का क्या कुछ कहना है? क्या वो ये बात आगे पहुंचाएंगे? क्या कहना है उनका? कैसा? क्या वो ये बात आगे पहुंचाएंगे तहसीलदार साहब? क्योंकि ठेकेदार तो बात कर नहीं रहे, तो आपने तहसीलदार साहब को ये सारी बातें बताई हैं? जी बिल्कुल, हम बताएंगे, लिखित में देंगे, तहसीलदार साहब को देंगे, अनुविभागीय अधिकारी को देंगे, सब जगह बताएंगे। इस सड़क का निर्माण तो काफी समय से चल रहा है, तो आप इंतजार किस बात का कर रहे थे? कब तक देंगे आप आवेदन? नहीं जी, काम बंद चल रहा है ना, अभी हाल बंद किए हैं, काम नहीं चालू है, बंद है काम। जी बिल्कुल, और नाबालिगों से भी मजदूरी कराई जा रही थी, आपके ही गांव के कुछ नाबालिग थे शायद? जी जी जी, सही बात है जी, अभी सही बात है। जिन बच्चों के हाथ में कॉपी किताब होनी चाहिए, उनके हाथों में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थमा दिया जा रहा है। आप इस मामले पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो गलत है, पूर्णतः गलत है। ये भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना घट सकती है। हम लोगों ने तो उनको बहुत रोका है, हमने मना भी किया कि भैया ऐसा ना करिए। आप वो नाबालिगों के परिजन से भी तो बात कर सकते थे कि इस तरीके का कार्य किया जा रहा है, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, हम लोगों ने कहा है उनसे और मना भी कर दिया है। अब ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं गाड़ी चलाएंगे। बिल्कुल, भ्रष्टाचार का खुला खेल चल तो रहा है और निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है पूरा निर्माण कार्य, और देखा जाए तो सवाल यही उठ रहा है, क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी सरपंच साहब? बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ जो है कार्रवाई इस मामले में देखने को मिलती है। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए राम प्रकाश जी और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो और चलिए ज्यादा जानकारी और लेते हैं, हमारे साथ गगन यादव कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है गगन जी हमारे खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं बात कर रही हूँ छतरपुर के चंदला की बंजारी ग्राम पंचायत में बन रहे ग्राम पतिपुरवा पहुंच मार्ग की, जहां पर नियमों की खुली अनदेखी की गई। हालांकि अभी वहां पर काम रोक दिया गया है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है, जहां नियमों की खुली अनदेखी की जा रही है और साथ ही नाबालिगों से कार्य करवाया जा रहा है वहां पर? हाँ है, संज्ञान में है। हमारे वहाँ के चंदला विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह और वहाँ के स्थानीय लोगों ने ही काम रुकवाया है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड की गुणवत्ता है वो काफी खराब है। वहाँ मिट्टी का और मतलब जो नियम के विरुद्ध अलग सड़क बन रही है, वो उसमें इतना बेस होना चाहिए, उस दाम और ये सब बहुत ही, उसमें काफी भ्रष्टाचार है और स्थानीय नेता उसमें वहाँ के इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उन्हें स्थानीय नेताओं को भी कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है, इसलिए वो सड़क की व्यवस्था नहीं बना पा रहे। लगातार हम जवाबदारों से जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो लापरवाह लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन पर कब कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित तौर पर काम फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी। हमारे साथ गगन यादव कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। गगन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने ये मुद्दा उठाया भी ठीक है और इस मामले में जो है रोक दिया गया है कार्य को भी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या इस मामले में जांच निष्पक्ष होगी और क्या दोषियों पर जो है कार्रवाई की जाएगी? ये जांच निष्पक्ष नहीं होगी, क्योंकि जांच करने वाले ही सब भ्रष्टाचारी हैं और इसको कहीं ना कहीं लीक पोत के ऐसे ही रख देंगे। ये केवल चंदला विधानसभा की बात नहीं, पूरी मध्य प्रदेश में रोडों में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और आए दिन रोड एनएच बनती है और कुछ न कुछ महीनों पानी बरसात के बाद खराब हो जाती है। इसके लिए हमें यहाँ के नीचे के अधिकारियों ने, ऊपर लेवल पर जो बड़े अधिकारी बैठे हैं और जो ठेकेदार बैठे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ना कि छोटे ठेकेदारों और छोटे कर्मचारी के ऊपर। तो जिला अध्यक्ष होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप इस मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई करते नजर आएंगे? हम वहाँ पे अपने ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह जो गए थे उनसे पूरी रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद जो भी संभावित मतलब इसका जो जवाबदेही वाले जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जरूर कार्रवाई करवाई जाएगी। बिल्कुल गगन जी, तो आप बने रहिए हमारे साथ फिलहाल चंद्रभान सिंह गौतम जी भाजपा जिला अध्यक्ष है, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे आपकी उनसे बात करा देते हैं। चंद्रभान जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। चंद्रभान जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? हेलो चंद्रभान जी, आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। जी मैडम।
छतरपुर के चंदला की बंजारी ग्राम पंचायत में ग्राम पतिपुरवा पहुंच मार्ग बन रहा है और वहां पर नियमों की खुली अनदेखी की जा रही है। फिलहाल काम रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है पूरा जो मामला है वो जांच के घेरे में है। क्या ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? जी। क्या कुछ कहेंगे? खुली अनदेखी की जा रही है नियमों की और जो है लगातार जो है निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल काम रोक दिया गया है। क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? मैडम आवाज में क्रिया ला पा रही है आपकी। चंद्रभान सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि छतरपुर के चंदला की बंजारी ग्राम पंचायत में ग्राम पतिपुरवा पहुंच मार्ग बन रहा है, वहां पर नियमों की खुली अनदेखी की गई है, भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस मामले में? जी मैडम जी। क्या कहेंगे आप? एक भाजपा जिला अध्यक्ष है, इस नाते आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? चलिए, फोन कट कर दिया है चंद्रभान सिंह गौतम जी ने, क्योंकि वो इस मामले में जो है कुछ कहना नहीं चाहते हैं। साफ तौर पर यही प्रदर्शित होता है कि आखिर ये जो अधिकारी होते हैं, ये जो नेता होते हैं, आखिर इन सवालों से बचते हुए क्यों नजर आते हैं? क्योंकि एक बड़ा सवाल है ये कि निष्पक्ष जांच होगी या नहीं। ठीक है, ये बोलना सही है कि ठीक है काम रुकवा दिया गया है, लेकिन फिर भी दोषियों पर कब तक कार्रवाई की जाएगी और या फिर ये मामला जो है फाइलों में ही दफन हो जाएगा? हमारे साथ अभी गगन यादव जी जुड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि जो छोटे कर्मचारी है उनका तो ठीक है, लेकिन ये जो है बड़ा खेल है और इसमें निश्चित तौर पर जो अधिकारी है उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। गगन जी, चंद्रभान सिंह जी से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन जो है कॉल कट हो गया है। क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले में? हेलो गगन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, फिर से बोलिए। गगन जी, चंद्रभान सिंह गौतम जी जो है अभी फोन लाइन पर कनेक्ट हुए हैं, उनसे सीधे चर्चा करवा देते हैं आपकी कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला चल रहा है। चंद्रभान सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। चंद्रभान सिंह जी, क्या आपको पूरी आवाज मिल पा रही है अच्छे से? जी मैडम आ रही है आवाज। हमारा ये कहना है कि छतरपुर की चंदला की बंजारी ग्राम पंचायत में पतिपुरवा पहुंच मार्ग बन रहा है और वहां नियमों की खुली अनदेखी की जा रही है, भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है, शासकीय और निजी भूमि से जो है मिट्टी उत्खनन किया जा रहा है। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? जी मैडम जी, सही है। क्या कहेंगे इस मामले में? सही तो है मामला, लेकिन क्या कुछ कहेंगे? चलिए, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। गगन जी, चंद्रभान सिंह जी से फिलहाल जो है कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये चंद्रभान जी की गलती नहीं, क्योंकि पूरा प्रशासन, वहाँ के नेता पूरे भ्रष्ट हैं। चंद्रभान जी को पूरी हकीकत मालूम है, वो क्योंकि उन्हीं की पार्टी की सरकार है तो वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। वो जानबूझ के भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए वो क्या जवाब दे, क्योंकि उनकी पार्टी, उनकी पार्टी के नेता वही लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि रोड के ठेकेदार और रोड के अधिकारियों को वहाँ के स्थानीय नेताओं और जिले के नेताओं को भी कमीशन देना पड़ता है, तो वो क्या अपनी जमीन, अपनी जेब से पैसे लगा के थोड़ी रोड बनाएंगे, क्योंकि उन्हें 50% कमीशन देना पड़ता है। मध्य प्रदेश में इस टाइम पे 60% कमीशन की सरकार चल रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यानी सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ चंद्रभान सिंह जी जुड़ गए हैं। चंद्रभान सिंह जी, आप क्या करेंगे इस मामले में? आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? जी मैडम, इसकी मैडम जांच करवाई जाए और इसमें सही क्वालिटी से वो काम करवाया जाए। करवाई जाए क्या? आप जिला अध्यक्ष है, आपके पास पूरी पावर है, आपको खुद ही इस मामले में आगे आना चाहिए। जी मैडम, हमारे द्वारा बोला गया है अधिकारियों को, तो अभी उसमें वो किसी भी प्रकार की अभी सुनवाई नहीं हुई है हमारे कहने पर उनके द्वारा। हमारे साथ गगन यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। गगन जी, आप चंद्रभान सिंह जी से सीधे बात कर सकते हैं। हेलो, चंद्रभान सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गगन जी, आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं कि क्या कुछ अनियमितता देखी जा रही है, क्योंकि चंद्रभान सिंह जी का ये कहना है कि मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी हमारी सुनवाई नहीं हुई है इस मामले में। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि आदरणीय हमारे भाई बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं और उन्हीं की गवर्नमेंट है और वहाँ पे उन्हीं के पार्टी के एक मंत्री हैं, तब उन्हीं लोगों की कार्रवाई नहीं सुनी जा रही है, तो आम आदमी कितना परेशान होगा इस मध्य प्रदेश में, नहीं पूरे भारत, जहाँ भाजपा की सरकार है। जब एक जिला अध्यक्ष भाजपा खुद कह रहे हैं अपने उससे कि मैंने कार्रवाई करने के लिए कहा पर मेरी सुनी नहीं जा रही है। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं मैडम
कि एक आम आदमी और एक सामान्य नागरिक कहाँ जाए न्याय के लिए। जैसे भाजपा जिलाध्यक्ष खुद कह रहे हैं आपके माध्यम से, एनडीटीवी के माध्यम से, कि मेरी सुनवाई वहाँ गलत तो हो रहा है पर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप ये कितना गंभीर मुद्दा है, आपको समझिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर गंभीर मुद्दा है। चंद्रभान सिंह जी, जवाब दीजिए। हेलो, जवाब दीजिए। गगन यादव जी का कहना है कि जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर आम जनता आप लोगों से क्या उम्मीद करे? हम मैम शिकायत करेंगे और जाएंगे वरिष्ठ कार्यालय में। शिकायत करेंगे और जाएंगे, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि इस मामले में जो आमजन है वो पहले ही शिकायत कर चुके हैं कि हमारी जमीन से मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है, यहाँ तक कि नाबालिगों के हाथों में ट्रैक्टर थमा दिए गए हैं। क्या ये कानूनन अपराध नहीं है? और क्या अगर नाबालिगों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है कल को, तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे मामले में? नहीं, अभी तो मैम उसमें काम ही नहीं चल रहा है ना। काम नहीं चल रहा है, पर जब काम चल रहा था तो हमारे पास तस्वीरें सामने आई है कि बच्चे जो है वो ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जो नाबालिग है उनके हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए, इस वक्त वो ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो ऐसा ही है मैडम, जब वो ठेकेदार की गलती है मैम। वो तो ठेकेदार की गलती है, तो यही तो हम कह रहे हैं कि आखिर कब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? और गगन यादव जी का तो ये तक कहना है कि निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती क्योंकि पूरा प्रशासन मिला हुआ है। जवाब दीजिए चंद्रभान सिंह जी, आपके चुप रहने से समस्याएं हल नहीं हो जाएगी। क्या आप आश्वस्त करते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि हम इस मामले पे लगातार अपडेट बनाए रखेंगे। जी मैडम, बिल्कुल कार्रवाई की जाए, जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। कब तक कार्रवाई की जाएगी और कब तक जो है आप इस मामले में अपडेट दे सकते हैं? जल्दी मैम। जल्दी जैसा तो कुछ होता नहीं है क्योंकि काफी समय से काम तो रुकवा दिया गया है, लेकिन और प्रशासन ने भी यही कहा है कि जो है जांच के दायरे में है पूरा मामला, लेकिन अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया है कि किन दोषियों पर कार्रवाई होगी। ठेकेदार पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए जब नाबालिगों से काम करवाते नजर आ रहे हैं। तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ मैम। 10-15 दिन से काम ही बंद है और पता नहीं कुछ क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। निश्चित तौर पर आप आश्वस्त तो कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि आखिर कब तक आप इस मामले में अपडेट देते हैं और कब तक जो है इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों पर जो है कब तक कार्रवाई की जाएगी, या फिर ये मामला फाइलों में बंद दफन हो जाएगा। लेकिन हम इस पर जो है अपडेट बनाए रखेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया चंद्रभान सिंह जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गगन यादव जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गगन जी, आश्वस्त किया है चंद्रभान सिंह जी ने कि जो है इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। आपने खुद देखा होगा मैडम कि वो चंद्रभान जी तो चाह रहे हैं कि वो कार्रवाई हो, पर वो कितने बोलने में कितने असहज महसूस कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि हमारे कहने या करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी और बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलग्न हैं, इसलिए वो जानते हुए भी कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे कार्रवाई होगी कि कब हो। कार्रवाई होगी तो कब होगी, इसको तो ऐसे ही वो खुद नहीं बोल पा रहे कि कब कार्रवाई होगी, किसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्हें पूरा मामला मालूम है कि यहाँ के स्थानीय नेता लोग सब उसमें शामिल हैं और कहीं ना कहीं उन लोगों को बड़ा कमीशन मिल रहा है, इसलिए ये मुद्दा कोर्ट के समाप्त कर दिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी इसमें। निश्चित तौर पर यानी ये आपका कहना है कि ये जो अधिकारी है और साथ ही जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं अपनी जेब गर्म करते हुए नजर आ रहे हैं इन पैसों से, और इसी वजह से चंद्रभान सिंह जी कुछ कह नहीं पा रहे मामले में और कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनके पास ही खुद जो इस सवाल का जवाब नहीं है कि आखिर निष्पक्ष जांच कब होगी, क्या होगी, क्योंकि वो खुद जो है समस्याओं से बंधे हुए हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया गगन जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विनय निगम जी हमारे साथ संवाददाता लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय जी, हमने तमाम जो है अधिकारियों से बात करी और साथ ही जिला अध्यक्ष कांग्रेस और भाजपा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। उनका भी यही कहना है चंद्रभान सिंह जी का कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन वही कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होगी क्योंकि जो वहां के शासन प्रशासन है, जो वहां के बड़े नेता है, वो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार के पैसे से अपनी जेब गर्म कर रहे हैं और इसी वजह से चंद्रभान सिंह जी भी जो है बंधे हुए हैं और कार्रवाई का आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। जी मैडम, बिल्कुल ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये पूरा यही खेल चल रहा है सभी जगह। काफी जगह यहाँ चंदला विधानसभा में कई जगह सड़क का निर्माण चल रहा है, लगातार ठेकेदार कोताही बरत रहे हैं निर्माण कार्यों में। कई जगह देखा गया है कि बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, लेकिन तमाम जनप्रतिनिधि सब जानते हुए भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। किसी प्रकार से अधिकारी भी यहाँ पर मुख दर्शक बने बैठे हुए हैं।
और यही चल रहा है मैडम बिल्कुल निर्माण कार्यों में। बिल्कुल, निश्चित तौर पर खुला खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का, और कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, वो इन सब जो है भ्रष्टाचार के खेलों में जो है संलिप्त है, और इसी वजह से जो है इस मामले में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रही है। लेकिन विनय जी, आप जो है इस मामले में अपडेट बनाए रखिएगा, क्योंकि जो है जिन अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई है, उन्होंने कहा है कि मामले में जांच की जाएगी। तो फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए विनय जी, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, छतरपुर के चंदला की बंजारी ग्राम पंचायत में ग्राम पतिपूर्वा पहुंच मार्ग बन रहा है, और वहां पर नियमों की खुली अनदेखी की गई, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में पूरा जो है सिस्टम है वो लिप्त नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी, और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी फाइलों में दफन हो जाएगा। तो फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।